सर बताइए रबर इंडस्ट्री एक्चुअली है क्या, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो हमारे सराउंडिंग इतने सारे रबर प्रोडक्ट्स हैं जो हम इग्नोर करते हैं या पता भी नहीं चलता कि ये रबर प्रोडक्ट्स। कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट हुआ है थ्रू द रबर इंडस्ट्री? जनरल जितना रबर का कंजम्पशन है या रिक्वायरमेंट है, वी आर कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 0.1%। सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं ना इन्वायरमेंट की, इन द टर्म्स ऑफ अगर मैं रबर की बात करूँ या प्लास्टिक की बात करूँ। I can tell you based on as a rubber technologist, each and every tire can be broken down into its core raw materials, which can be 80% reused. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउ विल इम्पैक्ट द रबर इंडस्ट्री? It will impact the rubber industry in terms of the jobs that we have which are related to technology. धीरे धीरे AI will replace everything. मुझे जितना पता है यू आर अ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। बराबर। सो ऑफ कोर्स आप पहले बिजनेस फैमिली में बिलोंग करते थे, तो बिजनेस फैमिली में बिलोंग करते करते कुछ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि इंसिडेंट कि कुछ मेन इंपॉर्टेंट फाइल्स है और वो मिसमैच कर दिया आप लोग? बहुत बार हो चुका है। ये एक इज ए कॉमन थिंग। वेरी मच, बहुत बार हो चुका है। एंड ब्लेम सबसे पहले जाता है जो ओनर्स है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके लिए। एंड ईजी टू ब्लेम फैमिली बिकॉज उतना ही माफ़ भी कर सकते हैं उनको, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उससे हम बहुत सीखे हैं ऐसे इंसिडेंट से। चीज़ें भी बता दीजिए डीपली। सिंपल थिंग, इनवॉइस मेरी तरफ से 2-3 बार क्लाइंट्स के, मैं खुद डिलीवरी करने जाता था क्लाइंट्स की तरफ। दैट वाज अ पुश गिवन बाय माय टीम कि जाओ आप देखो कि डिलीवरी कैसे होता है, उनका सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है। और आते वक्त गाड़ी में इनवॉइस खो गया एंड एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं तब तक पेमेंट मिलेगा नहीं। फिर पूरा हैवॉक क्रिएट हो जाता है। ब्लेम तो किसी पे डाल नहीं सकते, खुद गए थे डिलीवरी करने के लिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर फिर कुछ कन्विंस करके क्लाइंट से फ़ोटो वगैरह मंगा के ट्राई किया है, बट उससे इम्पैक्ट जो हुआ है, लेसन जो लर्न हुआ है, वो बहुत वैल्यूबल है कि चीज़ों को ख्याल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी चीज़, इवन एक आपका पेन खो गया और वहाँ डॉक्यूमेंट साइन करना है, हाथ में पेन नहीं है, तो पूरा एम्बैरेसमेंट हो जाता है एंड योर इमेज इज़ पोर्ट्रेड वेरी बैडली। तो हमेशा छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एंड कीप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर इट इज़, ओनरशिप लेना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सर बताइए रबर इंडस्ट्री एक्चुअली है क्या, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसका फ्यूचर क्या होगा? बिकॉज अगर आप मुझे पूछेंगे रबर इंडस्ट्री क्या है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे उतना नॉलेज है नहीं, और जितना नॉलेज है इट्स अबाउट बहुत छोटी इंडस्ट्री है और इतना बड़ा उसमें फ्यूचर है नहीं। बिकॉज टेक अगर पूछेंगे टेक फील्ड कैसा है, या इट्स ए ह्यूज, मैं ऐसा बोलूँगा। बट अब यही आप पूछेंगे मुझसे कि रबर इंडस्ट्री कैसी है, इट्स अ माइनर टर्म आई वुड से, बिकॉज रबर इंडस्ट्री के बारे में उतना किसी को नॉलेज है नहीं। बट जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो कार्स के टायर होते हैं, ऑफ कोर्स वो रबर इंडस्ट्री के थ्रू ही जनरेट होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, ऑल सो स्टफ्स, बट ये सब चीज़ें किसी को टर्म्स पता नहीं है। सो ऐसा आप हमारे ऑडियंस को और आगे वाले जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे कि रबर इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना इसका इम्पोर्टेंस दिया जाता है और क्या क्या इससे बनाया जा सकता है? एब्सोल्युटली। मुझे पूरा ओवरव्यू चाहिए हाउ एक्चुअली रबर इंडस्ट्री वर्क्स। सो एज अ कॉमन पर्सन जिनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, मैं वो टर्म्स में बोलने की कोशिश कर दूँगा। एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, इसमें अगर कंपैरिजन करोगे, एक जनरल ब्रॉड क्लासिफिकेशन देता हूँ, पर केजी कंजम्पशन ऑफ और यूसेज ऑफ रबर प्रोडक्ट्स in a developed country is around 4 to 5 kg per person, और डेवलपिंग कंट्री में इट इज़ जस्ट 1.5 to 1.8 kgs। तो हमारे सराउंडिंग इतने सारे रबर प्रोडक्ट्स हैं जो हम इग्नोर करते हैं या पता भी नहीं चलता कि ये रबर प्रोडक्ट्स है। मैं अभी इस माइक स्टैंड में आपको 2 रबर प्रोडक्ट्स दिखा सकता हूँ जो क्रूशल है ये माइक को खड़ा रखने के लिए, चालू रखने के लिए। ऐसे बहुत सारे हिडन रबर प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशन है जो लोगों को पता नहीं रहते बिकॉज दे आर हिडन। एंड जो एप्लीकेशन दिखा दीजिए अभी इसके अंदर एक गैस्केट रहेगा, अभी मैं खोल नहीं सकता एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अंदर एक बुशिंग रहेगा बिकॉज रबर, इसके पैर आप देखिए, दिस इज़ रबर, ओके। सो द व्हाट इट इज स्टैंडिंग ऑन इज़ अ रबर प्रोडक्ट। ये आप हाथ लगा के देख सकते हैं, इट इज़ सॉफ्टर देन प्लास्टिक।
आप Exactly. प्लास्टिक को हार्डनेस देखिए और So this इसका is a हार्डनेस, rubber. यस द बेस इज अ रबर प्रोडक्ट, विजिबल रबर प्रोडक्ट। ये कभी कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ये रबर इंडस्ट्री से निकला है। द कंसेप्शन इज़ कि रबर इंडस्ट्री से टायर्स निकलते हैं, फिर मेडिकल प्रोडक्ट्स लाइक लेटेक्स ग्लव्स, फिर ह्यूमन प्रोडक्ट्स लाइक बेबी प्रोडक्ट्स, कंजम्पशन प्रोडक्ट्स, जो मिल्क बॉटल के निपल्स रहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स रहते हैं, दीज आर ऑल मेड आउट ऑफ रबर। बट इसके अलावा देर आर सो मैनी एप्लीकेशंस ऑफ रबर। आई एम श्योर आपका जो वाटर बॉटल है उसमें एक रबर का या सिलिकॉन का गैस्केट रहेगा, वो भी हमारे रबर इंडस्ट्री से ही बनाया हुआ है। सो ऐसा पर कैपिटा कंजम्पशन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे रबर इज़ सब्सटीट्यूटेड बाय प्लास्टिक। द रीज़न बीइंग दैट रबर इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव है थोड़ा प्लास्टिक से, इट बिलोंग्स टू द सेम केमिकल फैमिली पॉलीमर, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसका लाइफ ज़्यादा है। डिग्रेडेबिलिटी दोनों का, बायोडिग्रेडेबिलिटी इज़ क्वेश्चनेबल, दोनों नेचर में इतने अच्छे चलते नहीं हैं, बनते हैं नेचर के प्रोडक्ट से, नेचुरल रबर तो ट्री से सस्टेनेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एंड ब्रॉडली क्लासीफाई किया तो रबर डिवाइड होता है टायर एंड नॉन टायर इंडस्ट्री में। सो टायर इंडस्ट्री बड़े जायंट्स है, किसी का भी रेवेन्यू पूछो 10,000 करोड़ के नीचे किसी का नहीं रहेगा। टॉकिंग कंपनीज लाइक गुडियर, MRF, कॉन्टिनेंटल, ऑल दीज बिग नेम्स, एंड उन्होंने खुद का मार्क किया है। आप देखते हो टायर्स गाड़ी पे, रिक्शा पे, टू व्हीलर पे, बट टायर्स जाते हैं ट्रैक्टर्स में, फिर जाते हैं माइनिंग इंडस्ट्री के डंप ट्रक में, फिर जाते हैं एरोप्लेन्स में, एरोप्लेन्स को पुल करने वाले ट्रॉलीज़ में। सो ऐसे इतने न्यूमरस एप्लीकेशंस है रबर इंडस्ट्री के। सिंपल आप अगर किसी शॉपिंग कार्ट ले लीजिए, उसके पहले टायर्स रबर के ही बनते थे, अभी प्लास्टिक के बनने लगे हैं। आपको शॉपिंग को लेके जाने वाले कार्ट में टायर के रबर्स ही लगते थे, वो सिर्फ गाड़ी पे नहीं लगते हैं। जो भी एप्लीकेशन मूव होता है, सम वे और द अदर रबर इज़ इन्वॉल्व इन टू इट, और इफ इट स्टैंड स्टिल लाइक दिस, रबर कीप्स इट स्टिल इन अ पोजिशन। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन ऐसा है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, कंज्यूमर एप्लीकेशंस है, मेडिकल एप्लीकेशंस है, यू नेम इट, रबर इंडस्ट्री के हर एक इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस है। सो फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, वी आर एवरीवेयर, बट हम हमेशा दिखते नहीं हैं। एग्जैक्टली। अगर मैं पूछूँ आपको मेडिकल, जैसे आपने मेंशन किया कि मेडिकल में भी है, मेडिकल के 3 एग्जांपल दे दीजिए मेजर टर्म्स में जहाँ पे रबर इन्वॉल्व है। एक वेरी ओवरलुक्ड एप्लीकेशन, जो हॉस्पिटल में जाते हो तो 80% लोग वाया सिरिंज कुछ ना कुछ तो इंजेक्शन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसमें एक स्टॉपर रहता है विच स्टॉप्स द प्रेशर का जो नीडल रहता है, और बीच में जो प्लास्टिक का बॉटल रहता है वो रबर का ही स्टॉपर रहता है। क्योंकि रबर एक ऐसा मीडिया है जो केमिकल्स के साथ इंटरेक्ट हुआ, मेडिसिन और वगैरह, इट डजेंट हार्म द प्रोडक्ट। तो जब ह्यूमंस के अंदर कोई मेडिकल जाता है, कोई केमिकल जाता है, अगर प्लास्टिक के साथ रिएक्शन होकर अंदर गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं। बट रबर इज़ अ फूड ग्रेड प्रोडक्ट, तो जब भी वो कांटेक्ट में आके हमारे बॉडी में जाता है, इट डजेंट डिस्टर्ब द एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन। वन ऑफ दोज एप्लीकेशन इज सिरिंजेस। सेकेंड एप्लीकेशन, आप अगर ब्लैडर्स करके एक प्रोडक्ट रहता है, ब्लैडर्स, ओके। ब्लैडर इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट विच एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी कोविड-19 में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन हुआ था, बिकॉज वेंटिलेटर्स का डिमांड एकदम बढ़ गया था। एब्सोल्युटली राइट। वेंटिलेटर्स में अप डाउन मूवमेंट होता है टू पंप ऑक्सीजन, दैट कैन हैपन विद अ रबर बेलो और अ ब्लैडर। तो ये रबर का ब्लैडर है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के प्रॉपर्टी की वजह से ही वेंटिलेटर चलता है और उसका असेंबली ऊपर नीचे सेफली हो सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग। दैट इज़ अ सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली बहुत कॉमन हो गया है, आपको पता है ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हो या कोई भी सिरिंज वगैरह हाथ पे पैर पे लेते वक्त, यू नीड टू स्टॉप ब्लड फ्लो इन अ सर्टेन पॉइंट। तो उसके लिए डिस्पोजेबल बैंड्स यूज़ होते हैं। पहले क्लॉथ के रहते थे, अभी सब रबर के बनते हैं। एंड आई एम प्राउड टू से दैट वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स इज़ हियर इन महाराष्ट्र, जो वर्ल्ड वाइड सप्लाई करते हैं ये बैंड्स। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स इन द कंट्री एंड ऑल्सो द ग्लोब। तो ये 3 बेसिक एग्जांपल्स हो गए इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री। मैं अगर मेडिकल में ही नॉन ह्यूमन इंटरेक्शन वाले बोलूँ तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। कैथेटर्स में रबर प्रोडक्ट्स जाते हैं, छोटे छोटे गैस्केट्स जाते हैं, सील जाते हैं। ये स्टैंड अभी आपने देखा, अब जाके हॉस्पिटल में कभी भी नज़र डालिए, नीचे जो ब्लैक स्टैंड्स दिख रहे हैं, 90% ऑफ देम विल हैव रबर ऑन इट, बिकॉज रबर इज स्टेबल,
उसके इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है, वो वैक्यूम पकड़ के रख सकता है एक जगह पे एंड इट डज़ नॉट मूव। सो अगर मैं कहूँ, अगर जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी मेंशन किया था, अगर आप किसी को बोलेंगे टेक फील्ड, ऑफ कोर्स बोलेंगे दिस इज़ अ मेजर इंडस्ट्री, इट्स अ वाइडर इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स सब बोलेंगे, राइट? यही मैं बोलूँ कि रबर इंडस्ट्री, दे विल टेल, उनको उतना फेमिलियर है ही नहीं। मैं ऐसा, आप क्या ऑडियंस को बोलेंगे या आप क्या कहना चाहेंगे पूरे जनरेशन को कि एटलीस्ट कि लोग समझ पाए, उससे रिलेट कर पाए कि दिस इज़ नथिंग बट रबर इंडस्ट्री? ऐसे कोई से एक मेजर टर्म या दो मेजर टर्म बताइए जिससे लोगों का पर्सपेक्टिव रबर इंडस्ट्री को देखने का चेंज हो। एक टर्म मैं बोल सकता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 12 years, हैंड्स ऑन प्रोडक्शन से, इनोवेशन इज़ वेरी मच नीडेड इन द रबर इंडस्ट्री। अभी हमारे प्रोडक्ट्स जो है, कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स है, नए प्रोडक्ट्स है, देयर इज स्कोप फॉर अ लॉट ऑफ इनोवेशन एंड उसके लिए हमें फ्रेश माइंड्स चाहिए जो बाकी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। सो इट इज़ एन इनोवेटिव इंडस्ट्री, वी कैन डू, बहुत कुछ कर सकते हैं ये इंडस्ट्री में। सो अगर आप आ गए हमारे साथ, इफ़ यू जॉइन हैंड्स विद अस, वी कैन गेट टू प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी स्पेस में भी जा चुके हैं, वी कैन गेट टू द मून विद आवर प्रोडक्ट्स नाउ सून इनफ। Can you give it an example? Absolutely, like we personally at Crown Rubber Products, my company, we work with defense, the government of India ka defense. Fantastic. We make products which go into not, I can't disclose much, but which go into products which are used for not destruction, but they are weapons in a way. So rubber keeps two assemblies together, it seals two assemblies. I have also worked on a project with the Space Center, VSSC, Vikram Sarabhai Space Center. We've developed a product which they needed for their lander. They did not go ahead with us because उसका criticality इतना था and हमारा production capacity उतना हो नहीं पाया. So they had to go to another vendor. But we know where the product can go. अभी आप सैटेलाइट्स में जाके देखेंगे, रबर इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, इट इज़ रिवॉल्विंग इन द यूनिवर्स, समवेयर और द अदर देयर इज़ रबर। एंड एक एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ विच पीपल विल एब्सोल्युटली रिलेट, वन ऑफ द फर्स्ट, not first, initial launchers for satellites by NASA failed. There are not many details about it on the net or anywhere, but a research was done and एक rubber gasket break हो गया था, उसके वजह से the sealant leaked and it burst there and there. So the failure was a breaking of a rubber product and it cost millions and also it cost lives. But the lesson learnt was कि rubber को ऐसे बाजू में मत रखो, take it seriously. It might look black, it might look the same, but उसका application is very much critical as other products also. So ऐसे है, innovation है, we are everywhere. So लोगों को awareness आने के लिए read about rubber, read about the rubber industry. It's been a very secretive industry. कुछ भी नहीं, मैं I'm not going to sugarcoat it, but लोग एक दूसरे को अपने फॉर्मूलेज नहीं बताते, प्रोडक्ट्स नहीं बताते, कंपटीशन इतना है इंडस्ट्री में कि सबको लगता है हम एक दूसरे की प्रोडक्ट छीनने के लिए बैठे हैं, बट ऐसा नहीं है. देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड money wise also there is a lot of money to make in the industry. So for people to relate, to associate, look beyond tires. आप आपका बॉनेट खोलेंगे तो आपको 4-5 प्रोडक्ट्स रबर के दिखेंगे इजीली. 2 व्हीलर की असेंबली खोलेंगे तो 2-3 होजेस दिखेंगे, सब रबर. So actually rubber is everywhere, but we actually as a human we can't notice. We can't notice those and it's not our fault. It's just that we've never been taught कि ये सब रबर होता है. Exactly. अगर नॉलेज रहेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली ये यहाँ पे रबर यूज़ है. जैसे आपको तो आप जैसे बता पाए इधर रबर यूज़ होता है, इधर भी रबर यूज़ होता है. एंड द एग्जांपल यू हैव गिवन अबाउट द बॉटल आल्सो, बिकॉज आप उससे अवेयर है कि ये रबर से बनता है, बिकॉज यू आर इनटू दैट फील्ड. यस. तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो असेंबली क्लाइंट्स रहते हैं, वो हमें एप्लीकेशन भी नहीं बोलते, हमें बहुत ऑफ टाइम्स उनको भी सीक्रेटिव रखना पड़ता है, उनका आईपी वगैरह. वो सिर्फ बोलते हैं हमको ये प्रोडक्ट बना के दो, बट देन हम क्यूरियोसिटी के लिए पूछते हैं कि एप्लीकेशन क्या है. अगर आपने बोला वाटर बॉटल का गैस्केट नहीं है और मैंने जो नॉन वाटर बेस्ड या वाटर कंपैटिबल रबर में आपको प्रोडक्ट दे दिया तो इट कैन कॉज अ पॉइजन टू द ड्रिंकर. सो नोइंग द एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने नेचुरल रबर के बदले सिंथेटिक रबर में जो वाटर से कंपैटिबल नहीं है, जिससे हार्मफुल सब्सटेंसेस निकल सकते वाटर में, ऐसे भी प्रोडक्ट्स है, अगर वो दे दिया
तो इट कैन endanger the consumer ultimately. So knowing the end application is very much important. इसलिए जो सिक्रेटिव इंडस्ट्री का इमेज है, आउटलुक है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है. पीपल आर गेटिंग अवेयर. हम थ्रू हमारे एसोसिएशन, थ्रू councils and all, we are introducing rubber in educational courses now. Rubber in educational courses, in terms of, just give an example, a glimpse. Abhi one of the most popular names, IIT Kharagpur, has a separate rubber division where they are training rubber technologists जो रबर का मटेरियल का स्टडी करेंगे, उसके प्रोडक्ट के एप्लीकेशन का स्टडी करेंगे, एंड वी एज इंडस्ट्री कैन हायर दीज पीपल टू गेट इनटू इनोवेशन, न्यूअर प्रोडक्ट्स और एफिशिएंट प्रोडक्शन. ये सिर्फ IIT हो गया. इसके अलावा देर आर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, एसोसिएशंस, स्कूल्स में धीरे धीरे केमिकल्स के बारे में कैसे अवेयरनेस स्प्रेड किया जाए, ये हमारे एसोसिएशन भी स्टेप्स ले रहे हैं. इट्स नॉट वेरी वास्ट, बट एक एंट्री पॉइंट तो मिल जाता है, स्टूडेंट्स को पता हो जाता है. सबको मालूम है इरेज़र को रबर ही बोलते हैं, बचपन से आते हैं. बिल्कुल. कोई इरेज़र बोलता नहीं है उसको, तो वो है क्या, रबर ही तो है. इट इज़ द सेम कॉम्पोजिशन एज दिस प्रोडक्ट, सिर्फ वो दिखता वाइट है और उससे निकल जाता है पेंसिल का मार्क. बट अगेन कम्स बैक टू द रबर इंडस्ट्री. आज तक किसी ना किसी ने तो हैंडल किया है रबर प्रोडक्ट. ऐसे नहीं कि पीपल आर कम्प्लीटली अनअवेयर. लाइक मैग्नीशियम और टाइटेनियम ऐसे जैसे रेयर अर्थ, मेटल अर्थ वगैरह कुछ नहीं है ये. इट इज़ अ कॉमन प्रोडक्ट. अवेयरनेस नहीं है उसका, कुछ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, वैसे बोल सकते. जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला 1986 में आपके फादर ने स्टार्ट किया. यस. क्राउन रबर, राइट? क्राउन रबर प्रोडक्ट्स. यस. सो उसके बाद आप इसे हैज़ अ फिर टेक ओवर किए. दैट्स द रीज़न आई हैव कॉल्ड यू अ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर. बाद में थैंक यू. सो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब जो फादर कर रहे हैं वही आपको पसंद आए, बट आप उससे रिलेट कैसे कर पाए? बिकॉज सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है. आपके फादर का इंटरेस्ट रबर में था, बट आपका शायद नहीं होता, तो या आप उससे इंटरेस्ट बनाए. वो बाय फ्लूक भी मेरा इंटरेस्ट हो गया, एंड वो ऐसे हो गया कि मैं खुद इन्वॉल्व हो गया वो इंटरेस्ट में. सो एज अ टीनेजर आई वॉज मतलब कंफ्यूज था कि कौन सा फील्ड सिलेक्ट करना चाहिए. एंड घर पे डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन बिजनेस का ही होता था बचपन से. सो वो टर्म्स सुनाई देते थे. माई मदर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बिजनेस, तो उनके थ्रू भी बहुत कुछ सुनने को मिलता था पहले. एंड फादर का तो वही चालू रहता था. बात घर पे आने के बाद एज एन एंटरप्रेन्योर देयर इज़ नो अदर टॉक अदर देन द बिजनेस. बट एज आई वेंट इनटू कॉलेज, एक बचपन से मैं तो हमारे फैक्ट्री जाते आ रहा हूँ. मेरे तो फ़ोटोज़ है जब मैं डायपर में था तभी भी मैं फैक्ट्री में था. इतना बचपन से जाते आ रहा हूँ. इट्स अ फैमिली बिजनेस, तो वो होते ही रहता है. बट देन माई इंटरेस्ट डेवलप्ड व्हेन आई वॉज इन द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months डूइंग नथिंग. मैं सिर्फ मेरे डैड के ऑफिस में जाके बैठता था, कुछ तो स्क्रिबलिंग चालू रहता था, टीवी देखना. तभी तो स्मार्टफोन्स इतने थे नहीं. सो तभी मतलब आई एम नॉट लाइक वेरी ओल्ड, आई एम जस्ट टॉकिंग 6-7 years बैक. द एवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स वाज नॉट एज इट इज़ टुडे. सो स्क्रिबलिंग चालू रहता था. देन द बाकी के उनके पुराने टीम मेंबर्स स्टार्टेड कॉलिंग मी ओवर फॉर लंच में हमारे साथ बैठो. फिर एक बार मेरे डेस्क पे बाजू में आके बैठ के देखो मैं कौन से पेपर्स साइन कर रहा हूँ, कौन से पेपर्स में क्या क्या लिख रहा हूँ. तो वैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो गया. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा दूसरा इंक्लिनेशन वॉज टूवर्ड्स बिजनेस, नॉट श्योर विच फील्ड. सो अल्टीमेटली इट वॉज अ बिजनेस इंक्लिनेशन दैट आई हैड. सो अनसर्टेनिटी तो रहता ही है हमेशा माइंड में, एंड गाइडेंस मिलना डिफ़िकल्ट था. बट थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल गया, एंड आई फाउंड माई कॉलिंग देयर. एंड अल्टीमेटली इट केम डाउन टू बिजनेस एंड द रबर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली. सो आपको क्या लगता है, चलो एक एक्टिविटी करते हैं. जैसे आपने मुझे इस ये रूम में जो आप है स्टूडियो दिख रहा है, स्टूडियो में मुझे ऐसी 5 चीज़ें बताया जो रबर से बनी. एक ये हो गया, आपने एग्जांपल दिए. एक बॉटल हो गया. दूसरा इधर मेरे हाथ में है, इट्स माई फ़ोन केस. दिस इज़ मेड आउट ऑफ सिलिकॉन. आप पकड़ के भी देख सकते हैं, दिस इज़ रबर. माय गॉड, देन बहुत रबर्स हो जाएंगे भाई. मैं तो एग्जांपल बोलते रहूँगा तो यहाँ पे 10 प्रोडक्ट तो आइडेंटिफाई कर लूँगा इजीली. ओके, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, व्हाटएवर. गिव मी, लेट मी जस्ट सी. इसके नीचे एक स्टॉपर रह सकता है, बट वो उल्टा करना पड़ेगा. ओके, लेट अस कंसीडर उसके नीचे स्टॉपर. यस. और एक
आई थिंक नहीं, ये तो कॉम्पोजिट हो गया, लेकिन पहले वायर्स रबर के बनते थे, केसिंग्स, दीज आर नाउ प्लास्टिक केसिंग्स। अभी भी जो हाई इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन है, लाइक वेयर द KVA और MPA इज़ वेरी मच हायर, वो रबर के ही बनते हैं, बिकॉज कंडक्टिविटी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं रबर के। सो मे बी यहाँ के इंटरनल वायरिंग्स रबर के हो सकते हैं। और एक थिंग वन अल्लाह से, ये प्रोडक्ट जो है स्पंज, यस, स्पंज इज़ अ पार्ट ऑफ द रबर फैमिली। ओह फैंटास्टिक। सो रबर, उसका बेस इज ये क्या यू आर टॉकिंग अबाउट? यस, रबर का फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, रिटेनिंग है। सो हम स्पंज प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन इज स्लाइटली डिफरेंट, बट ब्रॉड क्लासिफिकेशन कैन कम अंडर रबर। यस, तो आपके पर्सनल छोटे माइक पे भी एक रबर का प्रोडक्ट है, अभी आप देख सकते हैं। तो ओके, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द मास प्रोडक्शंस in the industrial application, in the industrial so there are applications like sure, जैसे एक मैंने मेडिकल एप्लीकेशन बोला, आपने जो सिरिंज के रबर स्टॉपर्स लिए तो उसका एनुअल नहीं, डेली रिक्वायरमेंट इज़ अ मिनिमम ऑफ 500,000 पीसेस। सो 500,000, इतने सारे माय गॉड। सिरिंजेस आर वन टाइम यूज़, जैसे सिरिंज यूज़ हो जाता है डिस्पोज हो जाता है, एग्जैक्टली। तो वो रबर प्रोडक्ट भी उसके साथ डिस्पोज हो ही जाता है। अभी आप कोविड में जो सर्ज आया था ऑफ नीडल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, साइमल्टेनियसली रबर प्रोडक्ट्स, इवन द ग्लव्स, उसके अंदर एक फैब्रिक लेयर रहता है दैट इज़ कवर्ड बाय रबर। तो समहाउ आवर इंडस्ट्री वाज इन्वॉल्व्ड इनटू दिस। ओवरऑल आप जितना मुझे अभी तक समझाया उसने मुझे ये तो समझ में आ गया कि रबर इज इन्वॉल्व एवरीवेयर एटलीस्ट फॉर 0.01%। सम प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली। I want to tell you about this and the audience who are watching this video. हमें सब लगता है कि टेक फील्ड सबसे हाईएस्ट है, ऑफ कोर्स है, सबसे ज़्यादा मेजर है, वाइडर है एंड ऑल्सो सब, बट आई वांट टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग दैट जो रबर इंडस्ट्री है वो 15 मिलियन जॉब्स क्रिएट करती है एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, दैट्स द थिंग। जब मैं ये चीज़ें पढ़ रहा था, आई एम रियली शॉक्ड दैट ये रबर इंडस्ट्री कर रही है, मीन्स 15 मिलियन जॉब्स। कैन यू जस्ट इमेजिन? I can imagine, I have seen it as well. ऐसे ही है। And ठीक है, आपको जो प्रेस्टीज है जो टेक इंडस्ट्री में है, या फिर ऑल दीज हाई-फाई इंडस्ट्रीज, वो नहीं मिलता है यहाँ पे। बट देयर इज रेवेन्यू दैट कम्स इन फ्रॉम आवर प्रोडक्ट्स, इट जनरेट्स रेवेन्यूज, इट पेज पीपल, इट पेज देयर फैमिली, सो इट इज़ अ प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री। डिक्लाइन होने के चांसेस भी है इंडस्ट्री के विद द न्यू एनवायरमेंटल नॉर्म्स एंड एवरीथिंग, but there is potential for us to grow. Yeah, I was reading that कि जो अपना रबर इंडस्ट्री जो मार्केट है, इट्स अबाउट द वैल्यूड अबाउट $40.77 billion. Absolutely. This is a really shocked enthusiastic. I am really shocked that इतना बड़ा कैसे हो सकता है ये रबर इंडस्ट्री, बिकॉज मेरे पर्सपेक्टिव से ये बहुत चीज़ें थी कॉम्प्लिकेटेड। इट्स अ नॉमिनल इंडस्ट्री, सबके माइंड में वही रहता है कि ये टायर्स आते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं, इससे रेवेन्यू कैसे बने। अगर आप और एक एग्जांपल देता हूँ, कोई कोल्ड ड्रिंक का पेट बॉटल खोलेंगे तो उसके अंदर जो कैप रहता है, नीचे एक वाइट कलर का उसको प्रोडक्ट रहता है अलग से, राइट, दैट इज़ अ रबर प्रोडक्ट। माय गॉड। सो आप देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उतना जितने बॉटल्स बन रहे हैं उतने कैप्स बन रहे हैं उसके अंदर। सो ओवरऑल रबर प्रोडक्ट्स इज कंट्रीब्यूटिंग एवरी प्रोडक्ट्स बाय 0.01% वी कैन टेक, मिनिमम 0.01%। वैसे ही करते करते इट्स अ वाइडर टर्म, दैट्स इट। यस, फैंटास्टिक। यस। Artificial intelligence, how will impact the rubber industry and how AI can help rubber industry? It will impact the rubber industry in terms of the jobs that we have which are related to technology, not to the production. Production के लिए we will depend on people for some time. धीरे धीरे AI will replace everything, or it will come as a hand holding with people, I would say, in our industry specifically. So जितना आप लोग पर्सन पे डिपेंडेंट है उतना AI पे भी डिपेंडेंट रहोगे। So हमारे यहाँ कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे people have to put their hand into the machine to get the product out. So there are automated methods, but ये बहुत expensive है, and some industries have adopted it, most industries cannot at this stage because of capital restrictions or whatever it is. तो जब तक ह्यूमन का हाथ नहीं लगता है
तब तक प्रोडक्ट बाहर निकलता नहीं है। तो ऐसे केस में मेरा थिंकिंग है कि AI का इन्वॉल्वमेंट वोंट डिस्टर्ब दैट जॉब, इट विल पार्शली शेक इट अ लिटिल बिट, लाइक इंस्पेक्शन मेथड्स माइट चेंज टू AI, विजुअल इंस्पेक्शन, फिर राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइटिंग, सेंडिंग ईमेल्स, ये सब जो अभी हम कन्वेंशनली करते हैं। मैं खुद ईमेल्स क्लाइंट्स को लिखता हूँ। सो टुमारो द न्यू iOS 18 विल कम एप्पल का, उसमें मैं मेरे बोल दूंगा फ़ोन को कि क्लाइंट को ईमेल भेजना है इनवाइटिंग देम फॉर अ वो एप्पल कर देगा, एप्पल कर देगा, आई डोंट हैव टू डू इट। तो ऐसे रिप्लेसमेंट्स तो हो गए ही, बट जो कन्वेंशनल रिप्लेसमेंट्स है उनको टाइम लगेगा, स्पेशली इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऐसे मैं फोर्स ही करता हूँ। पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शंस, लाइक माई क्लाइंट्स हु आर इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, they are using AI to extract minerals without human involvement. Absolutely. और ये अपडेट्स हमें देते रहते हैं वो लोग, टू स्प्रेड द अवेयरनेस कि क्या चल रहा है आज के मार्केट में। एज अ सप्लायर वी शुड नो। अंडरग्राउंड माइनिंग ट्रक्स आर कंट्रोल्ड purely by AI, so humans are absolutely safe in that environment. They don't have to go down, extract a mineral or a mine or anything. You have actually used the term truck, तो मुझे एक रिसर्च याद आ रहा है जो मैंने एक्चुअली पढ़ा था। Okay. I'll tell you about this. जो कार के टायर होते हैं, it requires 26 liters of oil. Okay. Okay, to make actually the जो कार के टायर होते हैं, एंड ट्रक के जो टायर होते हैं उसको अबाउट 83 लीटर्स ऑफ ऑयल यूज होता है। सो अब मैं पूछूंगा आपको एक क्वेश्चन कि व्हाट इज अबाउट द एनवायरमेंटल सिस्टम, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं ना एनवायरनमेंट की इन द टर्म्स ऑफ, अगर मैं रबर की बात करूँ या प्लास्टिक की बात करूँ। ये अभी आपने प्रीवियसली स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, दोनों सस्टेनेबल नहीं है, वेदर इट्स अबाउट द प्लास्टिक और रबर। सो आप यू आर द नेचर लवर। Yes, absolutely. वेयर इज द नेचर? ऐसा है कि अगर आप प्लास्टिक्स एंड रबर को देखो, उसके सिवाय हम आज काम नहीं कर सकते, विच इज़ 80% ट्रू। अगर आपने आज बोल दिया प्लास्टिक का प्रोडक्शन बंद कर दो, रबर का प्रोडक्शन बंद कर दो, इट इज़ कॉजिंग एन हज़ार्ड टू द एनवायरनमेंट, नेचर डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ उससे रिकवर नहीं हो रहा है, बंद कर देंगे, आपके टायर्स बंद हो जाएंगे, आपके प्लास्टिक बॉटल्स बंद हो जाएंगे, आपके सिंपल सिरिंजेस जिससे आप मेडिसिन्स देते हो वो बंद हो जाएंगे। मेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपना मूवमेंट वगैरह इज़ ऑल थर्ड पार्टी थिंग्स, बट फर्स्ट बेसिक एप्लीकेशंस विल स्टॉप। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ फ्रॉम क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट यूज़ होने के बाद उसका डिस्कार्ड कैसे प्रॉपरली हो सकता है, एंड व्हाट वी कैन मेक आउट ऑफ इट that will help nature and help us. That is the research where we should put our research on. प्रोडक्ट बनाने के लिए लाखों लोग हैं, आपने बोला इतने सारे जॉब्स इंडस्ट्री में अवेलेबल है, उन सबको मालूम है प्रोडक्ट कैसे बनाना है, एफिशिएंटली कैसे बनाना है, बट आपको मालूम है कि ये यूज़ होने वाला है। आपने फ़ोटोज़ देखे रहेंगे कि पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ टायर्स पड़े रहते हैं, विच आर कॉजिंग डिजीज़, विच आर कॉजिंग एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स। I can tell you, based on as a rubber technologist, each and every tire can be broken down into its core raw materials, which can be 80% reused in the products again. 80% can be reused. There are methods to do that. There are machines to do that. But it is an expensive process. वो भी नहीं है, expensive process है, तो CSR के नाम के नीचे बड़े टायर इंडस्ट्रीज कर रहे हैं ये काम कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, वी आर रिसाइकलिंग आवर टायर्स, बट द ह्यूमन टेंडेंसी इज़ कि हमें नया प्रोडक्ट चाहिए, हमें फ्रेश प्रोडक्ट चाहिए, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो आप जितना रिवील करोगे इन्फॉर्मेशन कि इसमें रिसाइकल्ड प्रोडक्ट गया है, उतना माइंडसेट ख़राब होते जाएगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। इनफैक्ट इट विल वर्क बेटर बिकॉज इट हैज़ बीन थ्रू दोज कंडीशंस एंड इट इज़ कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। So let us collaborate to put our minds on making recycling of product cost efficient. That is where I think our environment can benefit from. As personally, I would like to contribute to this cause in terms of awareness, in terms of bringing people together. Because honestly speaking, मेरा mind अगर चलता था to recycle product, I would have definitely implemented it in some small way or the other. But it's a chemistry, it's a chemical product, and there are people who know it. सिर्फ उनको पकड़ के लाना एक साथ बैठा के, government should also is taking steps. I'm not saying should,
government has set up rubber recycling plants so that whatever waste we generate, it is supposed to be discarded officially, ताकि वो किसी भट्टी में ना जाए, उससे वो recycle हो पाए. Yes, application is used rubber products are put into roads nowadays. So rubber to rubber का traction अच्छा रहता है, grip मिलता है, properties of the roads increase, life of the road increases, and our government is doing those things. मैं अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ. Sure. दिस इज समथिंग वेरी, जो आपको भी बुरा लगेगा, बट दिस इज सुनना तो चाहिए. वन ऑफ माई कजन्स, यू कैन से, वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स आई गेस, यस. सो वो जा रहे थे रोड पे, इट्स अबाउट द रोड पे, उनकी 4 व्हीलर थी, जा रहे थे. इट्स अबाउट एकदम बहुत सनलाइट था, बहुत हीट था. नागपुर इज विच इज़ नथिंग बट द सेंटर ऑफ द इंडिया. सो ऑफकोर्स आपको पता है वहाँ पे धूप कितनी ज़्यादा होती है. सो टायर वहाँ पे फट गया. चलते चलते अबाउट 80 किलोमीटर स्पीड में थी गाड़ी, 4 व्हीलर थी. वो टायर एक्चुअली फट गया और फिर वो मतलब गाड़ी सस्टेन होगी नहीं. ऑफकोर्स अगर टायर फटा है तो ऑफकोर्स सस्टेन हो नहीं पाएगी और जाके खंबे से टकरा दे. बट I don't want to say, but he is no more because of this situation and because of this incident. So, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? Because it's something related to. It is related to safety. Exactly. It is related to human life, which is most dearest. And ऐसे incidents से एक perception about the product सब खराब हो जाता है. And होना ही चाहिए so that people will question कि ये product में गया क्या था और ये खराब क्यों हो गया. अगर आपको पता नहीं होता कि टायर फटने के वजह से हुआ है, इंजन फेलियर के वजह से होता था, तो आप जाते थे कार मैन्युफैक्चरर के पास. कार मैन्युफैक्चरर वुड हैव गॉन टू द इंजन मेकर, उसका पूरा एनालिसिस करने बोलते. तो ऐसे ही रबर के पास भी लोग आते हैं. हमारे भी एप्लीकेशंस लाइक मैंने कहा मेडिकल में जाते हैं. इट कैन कॉज सीरियस इंजरी टू लाइफ. इट कैन कॉज डेथ इन सम केसेस इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली. लाइक आई सेड, अ केमिकल विच इज़ नॉट supposed to be gone into the body because of exposure could go into the body. So taking steps is necessary, but in the tire industry I would say that has caused a lot of fatalities, that has caused a loss of life. उसके लिए innovations आए हैं. I don't know, but there are some articles where they are airless tires. They're just a thin layer seated on the metal rim. Okay. So it is absolutely, there is no air in it. It works on a sponge or spring technique built by the rubber itself. I cannot name the big companies, but अगर आप रबर इंडिया करके एक मैगजीन है जो रबर इंडस्ट्री में सर्कुलेट होता है, उसमें हर महीने एक आर्टिकल रहता है कि हाउ वी आर मेकिंग एयरलेस टायर्स. These will help reduce the risk of such incidents. अभी जो इंसिडेंट होके गया है, there has been a loss out of it, but do you see that the tire industry has stopped manufacturing tires? Definitely not. Because we need that. People are dependent on it. They will increase the safety measures, they'll give verbal assurance, they'll just give written assurance and everything, but the risk is always there in any product. So ऐसे जो innovations आ रहे हैं उनको हमें push करना चाहिए, and ये easily नहीं होते हैं. बिकॉज द ओल्ड टेक्नोलॉजी जो अभी तक चलते आ रहा है, ओल्ड मतलब इवन 2 साल पहले का टेक्नोलॉजी आई विल कॉल ओल्ड, बिकॉज एवोल्यूशन हैपन्स एवरी डे. वी शुड अडेप्ट टू दैट एवरी डे. बट 2 साल के पहले का जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो भी आप अगर आज यूज़ कर रहे हैं तो वो है कन्वेंशनल है, ओल्ड है, लेकिन नया नहीं है. तो वो रिप्लेस नहीं हो रहे अभी तक बिकॉज पीपल आर यूज टू इट. दे फाइंड मेकिंग दोज प्रोडक्ट्स इज चीपर एंड ईजियर. सो I know taking responsibility of a product as a manufacturer is very important, and I just wish कि loss of life जितना minimize हो सकता है because of the application of product होना चाहिए, but at the same time जितना benefit humans को हो रहा है उसका praise भी मिलना चाहिए product को. So now let me Mark is what I feel. That's great sir. That's great Sajin sir. कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को और जो बाकी जो भी वीडियोस देख रहे हैं? Yes, absolutely. First of all, thank you Aryan for inviting me. I appreciate the steps you have taken to get people involved from different sectors to come and talk, because एक awareness platform जो हमारा podcast has become a big awareness platform and we should take full advantage of it. It doesn't take much of the user's time
वो बैठे बैठे देख सकते, सुन सकते, पढ़ सकते. एंड द वे यू क्राफ्टेड द क्वेश्चंस रियली गॉट मी थिंकिंग, बिकॉज कभी भी क्वेश्चनर कोई आता है मैगजीन में रिप्लाई देने के लिए, इंटरव्यू के लिए, इट्स ऑलवेज स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी डिसिप्लिन्ड. बट आपने जो पूछा इट वॉज डिसिप्लिन्ड बट इन अ वे दैट द कंज्यूमर वुड अंडरस्टैंड और द एंड यूजर वुड अंडरस्टैंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से. So keep it up, and I would definitely hope to see you on a big, much larger scale, getting more people in your podcast on a daily basis. And also to all the people, wishing you all the best, and let's hope that the next time you Google search something about rubber products, it will be more than just tires and some other products as well. So you will be. So I guess at least हम लोग थोड़ा सा contribute किए होंगे 0.01% about the rubber industry. Absolutely. Let's hope so, and let's hope that creates an impact in the future also, not just. Thank you so much, sir. Thanks a lot. So thank you so much, Rinsa, for being with us in this story. So this is Aryan Gupta signing off for today. Thank you.